नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। तो आज की वीडियो कहती है कि हमें असफलता का डर इतना सताता क्यों है, हमें कुछ शुरू करने से पहले घबराहट क्यों नहीं लगती है और हम असफलता के डर से कैसे मुक्त हो सकते हैं। जवान लड़के के सवालों का जवाब देने की बजाय जैन मास्टर ने उसे टाल दिया। एक दिन जैन मास्टर कहीं जा रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें एक जवान लड़के ने रोक लिया। ये लड़का पास के ही गांव का रहने वाला था। लड़के ने जैन मास्टर से कहा, मैं बचपन से होशियार हूं, सारे काम अच्छे से करते आया हूं, लेकिन अब जब मैं जवान हो गया हूं, मुझ पर थोड़ी जिम्मेदारी है। अब जब परीक्षा के लिए पढ़ने बैठता हूं तो मुझे असफलता का डर सता रहा है। अब परीक्षा पास आने लगी है तो मुझसे पढ़ाई नहीं हो पा रही और मुझे कुछ समझ नहीं आता, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। जैन मास्टर ने शांति से लड़के की सारी बातें सुनी और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक गुफा दिखाने ले चलूंगा जहां तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अगले दिन लड़का जैन मास्टर से मिलने आया और जैन मास्टर उसे कुछ दूर एक प्राचीन गुफा में ले गए। जैन मास्टर ने कहा, हम कुछ देर यहां बैठकर ध्यान करते हैं, फिर मैं तुम्हारे सवालों के जवाब दूंगा। लड़का आंखें बंद करके बैठ गया। तभी जैन मास्टर चुपके से गुफा से बाहर निकल आए और गुफा के अंदर आने वाले एकमात्र रास्ते को पत्थरों और लकड़ियों से बंद कर दिया। जैन मास्टर के अचानक गायब होने पर लड़का घबरा गया। उसने पुकार लगाई लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया, तो लड़का घबराकर गुफा के द्वार की तरफ भागा। जैसे ही वो गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचा तो हैरान रह गया, ये क्या, यहां तो किसी ने गुफा को बाहर से बंद कर दिया है। अब मैं यहां से बाहर कैसे निकलूंगा। लड़का उस अंधेरी गुफा में फंसकर काफी भयभीत और परेशान हो गया। लड़का अंधेरी गुफा में भटककर बाहर आने का रास्ता खोजने लगा। वो गुफा में कुछ देर तक इधर उधर भटकता रहा, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिला। अब उसे जोरों से प्यास लग रही थी और भूख भी काफी लग रही थी, इसलिए वो एक जगह शांत होकर बैठ गया जिससे वह ठंडे दिमाग से सोच पाए। तब अचानक उसे रोशनी दिखाई दी, तो लड़का उठकर उस रोशनी की ओर चलने लगा। अंधेरा होने के कारण लड़के को ठोकर लगी, लेकिन वो चलता रहा। धीरे धीरे वो दीवारों का सहारा लेकर उस रोशनी तक पहुंच गया और उसने देखा कि गुफा की छत पर एक छेद है जहां से सूर्य की रोशनी आ रही है। जैसे ही उसने हाथ उस छेद में डाला तो उसे किसी और के हाथ का स्पर्श महसूस हुआ। लड़के ने आसपास के पत्थर हटाए और उसी हाथ को पकड़ लिया और लड़का ऊपर खींचता चला गया। जब लड़खड़ाते हुए लड़का बाहर आया तो उसने देखा कि वहीं जैन मास्टर बाहर खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं। लड़का मास्टर को देख गुस्से में चिल्लाकर बोला, क्यों, आपने मुझे गुफा में बंद कर दिया। एक तरफ मैं अपनी परेशानी का समाधान के लिए आपके पास आया था और वहीं आपने मेरे साथ ऐसा किया। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा एक बात बताओ, तुम कभी इस गुफा में गए नहीं थे तो तुम इस गुफा से बाहर कैसे निकले। लड़के ने कहा, मुझे पता नहीं। जैन मास्टर ने कहा, अगर तुम उस गुफा में दोबारा जाकर देखो तो तुम्हें कीड़े बिच्छू भी नजर आएंगी, लेकिन फिर भी तुम बिना डरे आगे बढ़ते गए और बाहर निकल आए। जैन मास्टर ने कहा, इसके 3 कारण हैं। पहला, तुम्हें तेज प्यास लग रही थी और साथ में अपनी जान का डर था, यानी तुम्हें रास्ता खोजने की तीव्र इच्छा थी। दूसरा, तुम्हें एक रोशनी दिख रही थी जिसकी ओर तुम्हारा फोकस था, यानी तुम्हारा लक्ष्य एकदम साफ था। और तीसरी बात, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था, तुम्हें कीड़े मकोड़े और बिच्छू भी नहीं दिख रहे थे, यानी तुम किसी प्रकार के डिस्ट्रैक्शन से विचलित नहीं हुए। लड़के ने कहा, मैं इन सब से क्या सीख सकता हूं। जैन मास्टर ने कहा, सबसे पहले ही स्पष्ट लक्ष्य। जिस तरह तुम्हें अंधेरी गुफा में एक रोशनी दिख रही थी, उसी तरह तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए और सोते जागते तुम्हारे सामने लक्ष्य ही होना चाहिए। इसलिए हर दिन सुबह जागकर तुम अपने लॉन्ग टर्म विजन को लिखो कि मैं यह परीक्षा क्यों पास करना चाहता हूं, मैं जीवन में ये क्यों बनना चाहता हूं। इसे पूरी भावनाओं से लिखो जिससे ये लक्ष्य पूरे समय तुम्हारी आंखों के सामने स्पष्ट बना रहे। दूसरी बात थी तीव्र इच्छा। जैसे तुमको पता था कि अगर मैं इस गुफा से बाहर नहीं निकलूंगा तो मेरी जान पर बन आएगी, वैसे ही तुम्हारे अंदर तीव्रता आनी चाहिए कि अगर मेरा लक्ष्य पूरा नहीं हुआ तो मेरी जान पर बन आएगी, यानी मेरे जीवन में कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा, ऐसी तीव्रता मुझको लानी पड़ेगी। तीसरी बात, मजबूत मानसिकता।
इन सब के लिए मन ताकतवर होना चाहिए। मन को लगातार भारी घटनाओं, लोगों की बातों का असर होता है। अगर तुम लोगों की बातें बिना बुद्धि का फिल्टर लगाए सुनोगे तो लोगों के डर को अपने अंदर खींच लोगे और सच मान लोगे। कोई कहता है ये काम कठिन है, कोई कहता है ये हो ही नहीं सकता। असल में हर कोई अपनी डर की कहानी सुना रहा है, लेकिन यह मन है जो दूसरों से तुलना करना नहीं छोड़ता, क्योंकि मन तुलना करके ही सीखता है। इसलिए तुम हमेशा अपनी तुलना पिछले दिन से करो। हर दिन खुद से पूछो, आज मैंने क्या बेहतर किया और कल मैं क्या बेहतर कर सकता हूं। जब तुम खुद से इस तरह पूछोगे कि कल मैं क्या बेहतर कर सकता हूं, ऐसा करने से तुम आज की गलती को सकारात्मक रूप से देखने लगोगे और धीरे धीरे तुम्हारी कमजोरी तुम्हारी ताकत में बदल जाएगी और इससे मजबूत मानसिकता पैदा होगा। तुम्हें बाहर तुलना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आखिरी बात, तुम्हें हर दिन लक्ष्य के बारे में सकारात्मक विचार सोचते सोचते सोना है और सुबह उठकर भी लॉन्ग टर्म विजन के बारे में सोचना है। ऐसा करने से यह लक्ष्य तुम्हारे अंतर्मन में बस जाएगा। तुम्हें पूरे दिन महसूस होगा कि मुझे एक इस लक्ष्य को हासिल करना ही है और तुम उस लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। लड़के ने कहा, मास्टर आपकी बात सही है, लेकिन मैं हमेशा गुफा में थोड़ी ही बंद रहूंगा। असली दुनिया में बहुत बहुत अशांति है। मैं हमेशा इतना तीव्र एकाग्रता और फोकस कैसे बनाए रखूंगा। जेन मास्टर ने कहा, माना असली दुनिया में बुलावे हैं, लेकिन इसके बावजूद तुम अपने एकाग्रता पर अडिग रह सकते हो। बड़े बड़े लोगों ने ऐसे ही लक्ष्य हासिल किया है। तुम एक युवराज की कहानी सुनो। एक सम्राट ने महामंत्री को अपनी चिंता बताई। मंत्री जी, मुझे ऐसा लगता है कि युवराज चतुराई में थोड़ा धीमा है। तीरंदाजी हो या घुड़सवारी या तलवार चलाना, जिन कलाओं को मैंने 12 साल की उम्र में ही सीख ली थी, उन कलाओं को ये नौजवान 16 साल में भी नहीं सीख पाया है। मुझे यही चिंता होती है कि मेरे बाद ये कैसे इतने बड़े राज्य को संभालेगा। मंत्री ने कहा, सम्राट, मैं युवराज को कल ही अपने गुरु के पास ले जाता हूं। अगले दिन महामंत्री युवराज के साथ आश्रम पहुंचे। आश्रम पहुंचते ही महामंत्री ने बाबा को राजा की व्यथा से भरा पत्र पर सुनाया। बाबा ने कहा, मंत्री जी, युवराज को बुलाइए। जब युवराज सामने आया तो बाबा उसे गौर से देखने लगे। युवराज एक जगह खड़ा तो था, लेकिन उसकी आंखें स्थिर नहीं थीं। पता चल रहा था कि युवराज लगातार कुछ सोच रहा है। बाबा ने युवराज से कहा, तुम क्या सीखना चाहते हो? युवराज ने कहा, बाबा, मुझ पर मेहनत करके कोई फायदा नहीं, मुझे कुछ याद नहीं रहता। बाबा ने मंत्री से कहा, आप युवराज को यहीं छोड़ जाइए। कुछ देर सन्यासी बाबा दूसरे शिष्यों से बात करते रहे, फिर अचानक बोले, युवराज, तुम्हें एक काम करना है। ये तेल से भरी हुई कटोरी है, तुम्हें इसे अपने हाथ में लेकर पूरे गांव का चक्कर लगाना है। युवराज ने मन में सोचा, चलो आसान काम है, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। तभी अचानक बाबा ने कहा, युवराज, बस केवल एक शर्त है, तुम्हारे पीछे एक सिपाही तलवार लेकर चलेगा। अगर कटोरी से तेल की एक बूंद भी गिरी तो सिपाही वहीं तुम्हारी गर्दन काट देगा। युवराज की यात्रा शुरू हुई। 16 साल का युवराज हाथ में तेल से भरा पात्र और पीछे खुली तलवार लेकर चलता। सिपाही बाबा ने इस यात्रा में अवरोध पैदा करने के लिए रास्ते में कई लोग जमा कर रखे थे। कोई युवराज से बातें करने की कोशिश करता, कोई युवराज का मजाक उड़ाता, कोई सामान बेचने की कोशिश करता, तो कोई अचानक युवराज के सामने कूद पड़ता। लेकिन युवराज अपनी आंखें तेल के पात्र पर टिकाए चलता रहा और ऐसे ही चलते चलते वो आश्रम वापस आ गया। फिर बाबा के सामने तेल की कटोरी रखकर गहरी सांस लेकर बोला, बाबा, तेल की एक बूंद भी नहीं गिरी। बाबा मुस्कुराए और बोले, अब तो मुझे ये बताओ कि मार्ग में तुमने क्या क्या देखा। युवराज ने कहा, बाबा, मेरा सारा ध्यान तो तेल की बूंद पर था। फिर जिसकी गर्दन पर तलवार लटक रही हो, जिसकी जान पर बन आई हो, वो यहां वहां कैसे देख सकता है। बाबा ने कहा, इसी तरह तुम्हें हर शिक्षा ग्रहण करनी है, फिर तुम सबका हो जाओगे। तुम जो पढ़ोगे वो एक बार में याद रहेगा। युवराज ने कहा, लेकिन बाबा, हर बार जान का खतरा नहीं होता, तो इतना ध्यान कोई शिक्षा में कैसे लगा सकता है। बाबा ने कहा, इस बात को समझो युवराज, जब तुम किसी चीज पर ध्यान देते हो तभी तुम्हारी बुद्धि और शक्ति प्रकट होती है, नहीं तो तुम्हारे अंदर बैठी शक्तियां लगातार मंद होती जा रही हैं। इस बात को हमेशा याद रखो कि मृत्यु का जोखिम अभी भी है। तुम्हारे एक जगह मन न लगाने से तुम्हारी योग्यता ये मर रही है। इसलिए जो भी करो
उसमें अपना संपूर्ण ध्यान लगा। कुछ ही समय में यह तुम्हारा स्वभाव बन जाएगा और तुम्हारे अंदर दबी हुई योग्यताएं उचित समय आने पर प्रकट हो जाएंगी। बाबा की शिक्षा लेने के बाद युवराज वापस लौट गया। उसके अंदर सारे डर समाप्त हो चुके थे। युवराज पढ़ाई, ज्ञान, विज्ञान, कलाओं में मन लगाने लगा। वो बड़ा हुआ और एक महान अर्थशास्त्री और सम्राट बना। दोस्तों, उपनिषदों का घोष है कि आप वही है जो आपकी गहरी इच्छा है। जैसी आपकी इच्छा है वैसा ही आपका इरादा है, और जैसा आपका इरादा है वैसा ही आपका परिणाम है। जैन मास्टर ने आखिर में कहा, अगर आपके दिमाग में यह बात अटकी है, जो आगे नहीं बढ़ रहा है वो नष्ट हो रहा है, जिसका सृजन नहीं हो रहा है उसका विनाश हो रहा है। अगर आप उपयोग ना करो तो आपकी सारी शक्तियां नष्ट हो रही हैं। अगर आपके मन में यह बात साफ है तो आपको फोकस करने से कोई नहीं रोक सकता। जैन मास्टर ने आखिर में लड़के से कहा, लक्ष्य पाने के लिए मन के अंधकार में लक्ष्य एक रोशनी जैसा स्पष्ट होना चाहिए। इसको पाने की तीव्र इच्छा होनी चाहिए और मजबूत मानसिकता होनी चाहिए कि कोई भी डिस्ट्रैक्शन या कोई भी बात या कोई भी अफवाह तुम्हारे मन को विचलित न कर सके। जैन मास्टर ने कहा, अगर ये 3 काबिलियत विकसित कर ली जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं जो इन तीनों से हासिल ना किया जा सके। इसलिए इनका हर दिन अभ्यास करो। मैं करना तो चाहता हूं पर मन नहीं होता। मैं सुबह जल्दी उठना तो चाहता हूं पर उठ नहीं पाता। कल से पक्का मेहनत करूंगा। इस समस्या का सीधा हल है बर्निंग डिजाइनर, कुछ बनने की तीव्र इच्छा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।